हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। और आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नोड टू रूट पाथ बाइनरी ट्री। ओके, तो हमको क्या निकालना है? हमको नोड टू रूट पाथ निकालने हैं। तो हमने ये क्वेश्चन एक्चुअली ऑलरेडी लेवल 1 पे कर रखा है, ठीक है। तो उसमें हमने सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन किया था, बट उसमें हमने क्या किया था ना, उसमें हमने दूसरे मेथड से किया था। हमारा मेथड क्या था उसमें, कि हम उसमें यहीं पे ही एक वेक्टर पास कर रहे थे, ठीक है। और हम क्या कर रहे थे, इस मेथड में उस वेक्टर में सारे पाथ फिल कर रहे थे, ठीक है। बट इस केस में क्या करने वाले हैं, हम इस केस में डायरेक्ट रिटर्न करने वाले हैं। वो जो भी हमारी वो लिस्ट थी या वेक्टर था, तो उसको हम डायरेक्टली रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, एक फाइंड डेटा का एक अलग से मेथड यूज कर रहे थे। तो उसका भी यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसी में ही डायरेक्टली इस वेक्टर को एक फिल करेंगे और डायरेक्टली रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से करने वाले। इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा फ्लो चेंज होगा, तो बस वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इसमें रखा गया है, ठीक है। तो इसके पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि नोड टू रूट पाथ होता होता क्या है, ठीक है, अगर आपको इनकेस नहीं पता हो। वैसे आपको पता होगा अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी, ठीक है। तो चलिए मैं जल्द से जल्द बता देता हूँ कि नोड टू रूट पाथ क्या होता है। तो हमको क्या होगा, नोड टू रूट पाथ में एक हमको रूट दिया गया होगा, ठीक है, और हमको एक दिया गया होगा डेटा, ठीक है। सपोज यहाँ पे डेटा में दिया गया है 5। ओके, तो हमको क्या करना होता है, हमको इस डेटा से लेके रूट तक का पाथ बताना होता है, ठीक है। इस डेटा से लेके रूट तक का पाथ, जैसे आप इस केस में अगर देखोगे तो ये हमारा डेटा है, ठीक है। तो ये डेटा से लेके अब हमको कहाँ पहुंचना है, रूट पे पहुंचना है। तो अब इसका पाथ बताना होगा कि कैसे हम पहुंचेंगे, जैसे 5 9 7 2, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, एक वेक्टर में फिल करके रिटर्न कराना है। तो इस तरीके से हम कर रहे होंगे, डायरेक्टली एक वेक्टर में फिल करेंगे और क्या करेंगे, रिटर्न कराने वाले होंगे, ठीक है। तो इजी है ये, तो समझते हैं इसको कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फाइंड डेटा नाम का जो एक हमने मेथड, एक फंक्शन जो लिखा हुआ था अपने लास्ट वीडियो में, जो हमारा पुराना नोड टू रूट पाथ था, तो वो लिखते हैं हम, ठीक है। तो उस तरीके से हम उस मेथड का यूज करके हम डायरेक्टली कहाँ पहुंचेंगे, हम अपने इसको रिटर्न टाइप को, इस चीज को अचीव करेंगे। इस वाले रिटर्न टाइप को हम सिंपली क्या करेंगे, बुलियन को चेंज कर देंगे इस रिटर्न टाइप में, ठीक है। तो पहले क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली वही लिखता हूँ। तो उसमें क्या होता था, बुलियन रिटर्न टाइप होता था और फाइंड डेटा, ठीक है। फाइंड डेटा करते थे और सेम इसमें दो चीज पास करते थे हम। मैं इसको थोड़ा सा फुल कर देता हूँ। हाँ, तो उसमें दो चीज पास करते थे। एक हम रूट पास करते थे, डेटा, और मैं कर देता था इफ रूट इक्वल टू नल पीटीआर। क्या करते थे हम इसमें, अगर हमारा रूट जो है नल पीटीआर है, तो हम क्या करते थे, रिटर्न फॉल्स करते थे। ओके, और अगर हमारा जो रूट डॉट वैल्यू है वो किसके बराबर है, डेटा के बराबर, तो हम क्या करते थे, तो उस केस में हम कर देते हैं रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिटर्न ट्रू कराते थे और हम सिंपली दो कॉल लगा देते थे। तो एक लेफ्ट की कॉल रहती थी, एक राइट की कॉल रहती थी। फाइंड डेटा और एक राइट की कॉल, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि सेम इसी तरीके से हम करते थे, एक लेफ्ट की कॉल इसमें डेटा भी पास होगा और एक राइट की कॉल, रूट ऑफ राइट डेटा। ओके, तो इस तरीके से हम करते थे। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, कि जैसे ही डेटा मिल रहा है हम रिटर्न ट्रू कर दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो मैं एक बार क्या करता हूँ, जल्द से जल्द इसका ड्राई रन कर लेते हैं और इसका फ्लो देखते हैं कि किस तरीके से फ्लो हो रहा है, और हम अपने उस पुराने, अब जो नया मेथड है उसको अचीव कैसे करेंगे। तो मैं इस कोड को ले चलता हूँ। ओके, तो ये हमारा कोड रहा, और जल्द से जल्द इसको ड्राई रन कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए क्या करने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ, एक स्टैक बना देता हूँ। वैसे आपको स्टैक की नीड नहीं होगी, क्योंकि अब आपको इतना समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होने वाला है, पहले इसकी कॉल लगने वाली है, टू के लेफ्ट की कॉल। तो पहले तो ये ना तो नल है ना तो डेटा के बराबर है। डेटा हमारा क्या है, 5, ठीक है। तो डेटा हमारा 5 है, तो ना तो डेटा के बराबर है ना तो नल के बराबर, तो ये क्या होगा, लेफ्ट में कॉल जाएगी। तो 7 का देखते हैं इसका,
तो ना ये डेटा के बराबर है ना नल के बराबर है, तो 7 की लेफ्ट की कॉल लगाएंगे हम, कॉल जाएगी 3 में। ठीक है, तो 3 ना तो नल के बराबर है ना तो डेटा के बराबर है, तो 3 के लेफ्ट में कॉल जाएगी। अब आता है इधर नल। ठीक है, नल आएगा तो जैसे ही नल आता है रिटर्न हमको क्या करना है, फॉल्स। तो हम इस केस में क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब हमारी क्या होगी, तुरंत राइट की कॉल चलेगी, तो ये भी क्या है, नल है। तो नल है तो इस केस में क्या होगा, पहले लेफ्ट की कॉल लगी फिर राइट की कॉल लगी, तो राइट भी हमारा क्या है, नल। तो इसमें रिटर्न फॉल्स करेंगे, तो फाइनली यहाँ से क्या रिटर्न हो गया, यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो गया और हमारा ये इरेज हो गया। ठीक है, अब आएगा 7। तो पहला तो फॉल्स आ गया, अब क्या होगा, इसका राइट में कॉल लगेगी। अब जैसे यहाँ से फॉल्स आया तो अब लेफ्ट की कॉल तो पूरी हो गई, अब राइट की कॉल लगेगी, तो राइट। ठीक है, तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। तो अब हमारी राइट की कॉल लगी। अब देखिए राइट की कॉल लगी तो जैसे हम राइट की कॉल लगी तो 9 पे आ जाएंगे, तो हम 9 पे आएंगे। तो अब ना तो हमारा ये नल के बराबर है ना तो डेटा के बराबर है, तो इसकी भी डायरेक्ट लेफ्ट की कॉल लगेगी, ये रही लेफ्ट की कॉल। ठीक है, तो जैसे ही लेफ्ट की कॉल लगी तो 5 पे हम आ गए। ठीक है, तो ये देखिए लेफ्ट की कॉल लगी तो तुरंत हम 5 पे आ गए। तो जब भी हम 5 पे आए तो हमने सबसे पहले चेक किया नल के लिए, तो नल तो है नहीं है। तो अब हमने चेक किया दूसरी कंडीशन, ये वाली कंडीशन। तो रूट डॉट वेल, तो हम इस जगह पे है, तो रूट डॉट वेल जो है वो किसके बराबर है, डेटा के बराबर है। ठीक है, तो अगर अब ये डेटा के बराबर है तो हमको क्या करना है, हमको ट्रू रिटर्न करना है। तो जैसे ही आपने लेफ्ट की कॉल लगाई थी, तो 5 9 के लेफ्ट की कॉल लगाई थी, तो यहां से क्या आ गया रिटर्न, यहां से रिटर्न ट्रू आ गया। इधर देखिए, ये देखिए, अब जैसे ये वैल्यू बराबर आ गया डेटा के, तो यहां से रिटर्न क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, तो इस जगह ट्रू आ गया। ठीक है, ये किसके केस में, ये है 9 के केस में। तो अब आप बताओ, एक चीज आप बताओ, अगर हमारे उस केस में पहली कॉल में ट्रू आ गया तो अब हमारी ये कंडीशन चलेगी कि नहीं चलेगी। देखिए और ऑपरेटर है, तो और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर पहला वाला ट्रू है तो हमारी दूसरी कंडीशन नहीं चलती है, तो मैं दैट मीन्स कि ये ट्रू है ओवरऑल आंसर। तो ये वाली कंडीशन कभी चलती नहीं है अगर पहला हमारा ट्रू है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये इस जगह नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इस जगह मूव ही नहीं करेगा, तो इसको यहीं से ही ट्रू मिल गया। तो जैसे ही यहां से ट्रू मिला तो यहां से डायरेक्ट रिटर्न कर देगा इधर ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली ट्रू ही आ जाएगा, क्योंकि अगर हमको पहले ही कॉल मिल गई ट्रू तो ये रिटर्न हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो जैसे यहाँ ट्रू आया तो ये डायरेक्ट यहाँ रिटर्न कर देगा ट्रू। ये देखिए ट्रू आया, तो अब ये क्या कर देगा, ये डायरेक्ट यहाँ से इधर डायरेक्ट रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, तो ये क्योंकि उसकी राइट की कॉल लगी थी, जब 7 की राइट की कॉल लग रही थी, तो इसको यहीं पे ही डायरेक्ट ट्रू मिल गया, ट्रू रिटर्न आया, तो ये भी सिंपली यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देगा। तो ऐसे ट्रू कर देगा तो ना इसके राइट की कॉल लगी, क्योंकि हमको पहले से ही कंडीशन में ट्रू मिल गया। तो इस तरीके से अगर आप एक चीज अब आपको ध्यान देनी पड़ेगी, यहीं पे ही आपको काफी अच्छा इंसाइट मिल जाएगा इस पे, कि अगर आप देख रहे होगे ना कि जैसे ही आपको पाथ मिला, जैसे ही आपको डेटा मिला, तो देखिए कैसे फ्लो हुआ उसके बाद। तो पहले हमको 5 गया, तो फिर डायरेक्ट रिटर्न करके कहाँ गया, 9 पे गया। तो अब देखिए इधर नहीं गया, अब डायरेक्ट किस कहाँ पे गया, 7 पे गया। अब देखिए इधर नहीं, डायरेक्ट कहाँ गया, 2 पे गया, और ना इधर गया, बस यहीं पे जाके रुक गया, क्योंकि उसको यहीं पे ही पूरा पाथ मिल गया। तो ये क्यों जाएगा, अगर हमको पहली कंडीशन पे इस जगह ही अगर ट्रू मिल जाएगी तो ये इस कंडीशन में थोड़ा ना चेक करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लो हो रहा है हमारा डेटा। तो अगर आपको जैसे ही डेटा मिल रहा है तो उस केस में देखिए आप केवल नोड टू रूट पाथ ही आप डायरेक्ट ट्रेवल कर रहे हैं, जो हमको एक्चुअल में फिल करके रिटर्न कराना है। तो देखो अब आप यही से ही अचीव कर सकते हो। बस सिंपली चेंज क्या करना होगा, यहाँ बुलियन है तो बुलियन की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, आप कोई भी वेक्टर ले लो आप। ठीक है, और वेक्टर जैसे ही हमको डेटा मिला बस हमको फिल करना हो। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। फिर बाद में चेक करेंगे, लेफ्ट कॉल लगाएंगे राइट कॉल लगाएंगे। अगर हमारा लेफ्ट कॉल में नल आ रहा होगा दैट मीन्स अभी तक हमको पाथ नहीं मिला है। ठीक है, अगर हमको नल मिल रहा होगा इधर से, क्योंकि यहाँ से हम नल रिटर्न करेंगे अगर हमको यहाँ पे रूट जो है नल होगा। ठीक है, जब तक हमको पाथ नहीं मिलेगा तब तक हम क्या करने वाले हैं, हम क्या डायरेक्ट नल रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ से लिस्ट लेफ्ट कॉल से नल आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न नल ही कर देंगे। ठीक है, और राइट कॉल के लगा देंगे। ठीक है, तो उस केस में सिंपली क्या करेंगे, राइट की कॉल लगा देंगे, और राइट की कॉल में भी चेक कर लेंगे हम कि हमको नल मिल रहा है क्या। अगर नल मिल रहा होगा तो फाइनली हमको अभी पाथ नहीं मिला, तो ऊपर पिछले पाथ चेक करने पड़ेंगे हमको
ठीक है, अगर हमको नल नहीं मिल रहा होगा दैट मीन्स कि एरे जो भी हमारा वो वेक्टर है उसमें वैल्यू आ गई ऑलरेडी। ठीक है, तो उस केस में हमारी वैल्यू आ गई। अगर हमारी वैल्यू आ गई तो हम क्या करें, खुद को ऐड कर देंगे। ठीक है, हम क्या करें, खुद को ऐड कर देंगे, खुद को ऐड कर देंगे, खुद को ऐड कर, तो इस तरीके से हमको ये पूरा पाथ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कोड करते हैं तो आपको और बेटर समझ आएगा उसके बाद कि हमको ये अचीव कैसे करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली फाइंड फंक्शन का ही यूज करने वाला हूँ। ओके। तो देखिए, अब देखिए मैं कैसे कोड करूंगा इसको। तो फाइंड डेटा की जगह मैं एक मेथड चेंज, नेम चेंज कर देता हूँ, नोट टू रूट पाथ, और थोड़ा सा मेथड चेंज। ठीक है, अब बुलियन की जगह सिंपली क्या करने वाले हैं, हम ये रिटर्न करने वाले हैं, वेक्टर ऑफ ट्री नोड। ठीक है, तो हम डायरेक्टली नोड पुश करने वाले हैं उस वेक्टर में। तो ये हमारा रिटर्न टाइप हो गया। अब देखो, अगर हमको नल मिल रहा है दैट मीन्स अभी हमको वैल्यू नहीं मिली, तो हम क्या क्या करने वाले हैं, रिटर्न नल पीटीआर ही सिंपली रिटर्न करेंगे। और जैसे ही हमको डेटा मिला, देखिए जैसे ही हमको डेटा मिला, जैसे ही हमको डेटा मिला तो हम क्या करेंगे, हम उसको वेक्टर में फिल कर देंगे और रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करता हूं मैं इस चीज को। जैसे ही हमको डेटा मिला तो हम क्या करने वाले, एक पहले वेक्टर बनाऊंगा मैं, सिंपली यहां से ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं। क्या करूंगा मैं, सिंपली एक वेक्टर बनाऊंगा, कोई भी नाम देता हूँ आंसर। ओके, और इसके क्या करूंगा, इसमें पुश बैक कर दूंगा। पुश बैक, क्या पुश बैक करने वाला हूँ, रूट। ओके, तो डायरेक्टली खुद को मैं पुश कर दूंगा। खुद को, खुद का मतलब क्या है, मैं इस पोजीशन पे हूँ, यहाँ पे हमको डेटा मिला है तो मैं खुद को पुश कर दूंगा। ऊपर की कॉल लगेगी, फिर ऊपर पहुंचेगा बैक ट्रैक करके, तो फिर मैं खुद को पुश कर दूंगा, फिर खुद को पुश कर दूंगा, फिर खुद को पुश कर दूंगा। तो इस तरीके से हमको पूरा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई जहाँ पे हमको डेटा मिला। अब हमको सिंपली दो कॉल लगानी है। अब हम दो कॉल कैसे लगाएंगे, तो अब दो कॉल अगर आप लेफ्ट की कॉल लगाओगे तो वहां से क्या रिटर्न हो टाइप आएगा, वहां से एरे लिस्ट ही रिटर्न होके आएगा। सॉरी, एरे लिस्ट नहीं, वेक्टर रिटर्न होके आएगा। ठीक है, तो वेक्टर ही रिटर्न होके होकर आने वाला है। तो पहले मैं कॉल लगा देता हूँ, ये किसकी कॉल है, रूट ऑफ लेफ्ट की कॉल, लेफ्ट की कॉल है। और पास क्या करूंगा, डेटा ही पास करूंगा। और हमको ये किस में रिसीव करेंगे, सिंपली वेक्टर इसमें रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रिटर्न टाइप है और इसका नाम रख देता हूँ एल सी, दैट इज लेफ्ट कॉल। ओके, और आर सी दैट इज राइट कॉल, नोट टू रूट पाथ, रूट ऑफ राइट। हाँ, अब हमको क्या चीज करनी होगी, अब हमको चेक करना होगा कि क्या हमारा ये जो लेफ्ट कॉल आई है वो ब्लैंक है, अभी तक हमको पाथ मिला है या नहीं मिला है। अगर नल होगी तो दैट मीन्स कि अभी तक हमको पाथ मिला ही नहीं। ठीक है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि अगर हमारा जो एल सी है वो किसके नॉट इक्वल है, नल पीटीआर। अगर हमारा जो ये लेफ्ट कॉल का जो भी हमारा वेक्टर आया है वो अगर हमारा नल नहीं है दैट मीन्स हमको पाथ मिल गया है। ठीक है, तो अगर पाथ मिल गया तो सिंपली क्या करना होगा, एल सी डॉट पुश बैक, पुश बैक करेंगे। और क्या पुश कर रहे होंगे, सिंपली क्या पुश करेंगे, नोड रूट को। ठीक है, तो हम मैं क्या करने वाला हूं, जैसे ही हमको पाथ मिल गया तो मैं खुद को पुश करने वाला हूं और रिटर्न कर दूंगा, सिंपली रिटर्न कर देना एलसी। ओके, सेम चीज, सेम एग्जैक्ट सेम करेंगे राइट के लिए। अगर राइट हमारा नल के बराबर होगा, नल के इक्वल नहीं होगा, तो मैं हल्का ये हटा देता हूँ, ये दोबारा आ गया। एलसी की जगह बस क्या करने वाला हूँ, राइट कॉल और आरसी पुश बैक, और सिंपली आरसी रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या करने वाले हैं, रिटर्न नल पीटीआर। अगर हमको दोनों जगह नहीं मिला, दोनों जगह नल आए हैं तो दैट मीन्स अभी हमको पाथ नहीं मिला है, नल ही रिटर्न करना। ठीक है, तो अब बस केवल क्या बचा, कॉलिंग बची इसकी। ठीक है, तो मैं कॉल कर देता हूँ डायरेक्टली इधर, तो रूट, रूट और डेटा। ओके, और यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। तो हमारा कोड हो गया, मैं एक बार रन और कर लूँ तो चेक करते हैं। कंपाइल टाइम एरर है, मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ। तो हमको एक्चुअली नल में ही एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, कि हम यहाँ पर नल रिटर्न करा रहे हैं तो एरर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको इसको साइज के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। साइज के टर्म्स में क्या करते हैं हम,
कि अगर हमारा साइज जीरो है, साइज जीरो है, दैट मीन्स कि अभी तक हमको पाथ नहीं मिला है। अगर हमारा साइज नॉन जीरो है, दैट मीन्स हमको पाथ मिल गया है। ठीक है, तो हम सिंपली एक ब्लैंक एरे लिस्ट रिटर्न करा रहे होंगे इंस्टेड ऑफ नल। ओके, तो हम बस सिंपल छोटा सा चेंज करने वाले हैं। मैं चेंज कर देता हूँ, तो सिंपली एक ब्लैंक वेक्टर हम रिटर्न करा रहे होंगे। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ प्री नोड। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक वेक्टर बनाएंगे बेस नाम से, और सिंपली क्या करेंगे, उस बेस को रिटर्न करा। ठीक है, तो हमने रिटर्न बेस करा दिया, और यहाँ पर हल्का सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे एरो आएगा, और यहाँ पे शायद मैंने रिटर्न नहीं किया। ठीक है, अब सिंपली अब देखिए, अब हमने ब्लैंक इधर कराया है, तो अब ये देखिए, ये कंडीशन इस तरीके से नहीं चेक करेंगे हम, डायरेक्टली क्या चेक कर रहे होंगे, साइज चेक कर रहे होंगे। ठीक है, अगर हमारा साइज जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, अगर हमारा जो साइज होगा वो नॉन जीरो होगा, दैट मीन्स अब कि हमारे उस पर कुछ नोड है। नोड है तो उसका मतलब क्या है, कि उसका मतलब ये है कि हमको कोई पाथ मिल गया है, अब हमको सिंपली फिल करके रिटर्न करना है। ठीक है, तब हम उस केस में हम क्या करेंगे, फिल करेंगे और रिटर्न करेंगे वेक्टर को। ठीक है, तो सेम चीज इधर भी कर देंगे, इधर डॉट साइज अगर नॉन जीरो है, तो उस केस में क्या करेंगे, फिल करेंगे तब रिटर्न करेंगे। तो उस किस केस में हम फिल कर रहे होंगे, जब हमारा साइज नॉन जीरो होगा। ठीक है, और सेम केस इधर भी कर देंगे हम। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कि लास्ट में अगर हमको कोई भी चीज नहीं मिली होगी, तो उस केस में क्या करूंगा, मैं सिंपली एक ब्लैंक वेक्टर बनाऊंगा और रिटर्न कर दूंगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि अब ये चल रहा है कि कोड नहीं। ठीक है, तो अब चेक करते हैं, हाँ, तो ये कोड अब हमारा चल रहा है। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, इसको इसको कॉपी करके हल्का सा इसका देख लेते हैं ड्राई रन भी। ठीक है, कि ये किस तरीके से कोड फ्लो होने वाला है। तो मैं इसको ले चलता हूँ। ठीक है, इतने ही कोड को ले चलता हूँ, तो ये रहा हमारा कोड। अब देखिए इसका फ्लो देखिए, अब आप किस तरीके से, सेम फ्लो है जो हमने पहले ही देखा था। ठीक है, तो देखिए, अगर पहले क्या होगा, पहले लेफ्ट में कॉल लगेगी। अब मैं स्टैक डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, अब आप ऐसे ही इमेजिन करना। तो जैसे ही रूट आया, नल तो है नहीं है। ठीक है, देखिए ये कंडीशन है, नल है। ये नल की चेक करने के लिए, ये डेटा डेटा को चेक करने के लिए, और सिंपली ये लेफ्ट कॉल राइट कॉल। तो देखिए, अब ना तो नल है ना तो डेटा के बराबर है, डेटा हमारा क्या है 5। तो लेफ्ट में कॉल लगेगी, लेफ्ट में कॉल लगी, तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा ना तो नल है ना तो डेटा है, तो फिर लेफ्ट में कॉल लगेगी। फिर सेम चीज वही होगा, ना तो नल है ना तो डेटा के बराबर, तो फिर लेफ्ट में कॉल लगी। जैसे ही लेफ्ट में नल के बराबर आएगा, तो यहाँ से क्या होगा, एक एरे लिस्ट होगी ब्लैंक, ब्लैंक जिस साइज जीरो जिसका होगा। ठीक है, वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। अब जैसे ही रिटर्न हुई, तो इसके लिए लेफ्ट कॉल चल गई। अब तो अब इसका क्या होगा, साइज चेक होगा, तो साइज अभी जीरो है, तो जीरो है, तो इस केस में ये नहीं चलेगा। फिर इसकी राइट कॉल लगेगी, तो राइट कॉल में भी सेम चीज होगी, साइज जीरो, तो ये ऐड नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ब्लैंक एरे लिस्ट रिटर्न हो जाएगी, ब्लैंक, कुछ कुछ नहीं पड़ा है लिस्ट में। ठीक है, अब क्या होने वाला है, अब इसकी लेफ्ट कॉल तो चल गई, 7 की लेफ्ट कॉल चल गई, तो इसने चेक किया कि क्या जो एरे लिस्ट आई है मेरे पास, उसमें कुछ एलिमेंट है, नहीं है एलिमेंट, तो ये भी नहीं चलेगा। अब क्या होगी, इसकी राइट की कॉल लगेगी। जैसे इसकी राइट की कॉल लगी, फिर सेम चीज चेक होगी। ठीक है, सेम चीज चेक करी, नहीं मिला, फिर क्या होगा, लेफ्ट की कॉल लगेगी इसकी। अब जैसे ही लेफ्ट की कॉल लगी, तो पहले नल के लिए चेक होगी, तो नल तो है नहीं हमारा। अब इसके लिए चेक होगी, तो जैसे ही अब डेटा के इक्वल हुआ, तो इसने क्या किया, एक नया वेक्टर बनाया, उसमें 5 को डाला, मतलब रूट एलिमेंट अब ये है, तो उसको डाला और उसको रिटर्न करा दिया। तो हमने क्या कर दिया, एक 5 का नोट डाल के रिटर्न करा दिया। तो अब 9 पे, अब यहाँ पे 9 के केस में, जैसे 9 की लेफ्ट कॉल चली थी, तो 9 के केस में जैसे ही हमारा साइज नॉन जीरो हुआ, अब इसने साइज चेक किया ना, एलसी में हमको रिसीव हो जाएगा ये 5। ये जो 5 है, ये हमको एलसी में रिसीव हो जाएगा। अब इसका साइज क्या है, नॉन जीरो है। साइज नॉन जीरो, तो सिंपली क्या करने वाले हैं हम, सिंपली अपने आप को भी ऐड कर देंगे उस लिस्ट में, उस लिस्ट में अपने आप को ऐड करेंगे और रिटर्न कर देंगे। तो अगर इसके बाद आप ध्यान दोगे ना, तो ये नहीं चलने वाला, क्योंकि यहीं से ही रिटर्न हो गया वो। तो अब सिंपली क्या किया हमने, सिंपली छोटा सा हमने काम किया, यहाँ से हमने अपने आप को ऐड किया 5, और फिर 9 को ऐड किया, खुद को ऐड करके रिटर्न का मार दिया। अब जैसे ही 7 पे जाओगे, तो उसके आपको राइट का चेक होगा, क्योंकि 7 की तो लेफ्ट कॉल तो चल चुकी थी।
अब राइट कॉल चली थी तो उसमें आरसी में क्या आ जाएगा, ये 5 9 रिटर्न होके आया होगा, 5 और 9। जैसे देखा साइज नॉन जीरो तो उसने क्या किया, खुद को ऐड किया और रिटर्न कर देगा, तो 5 9 7 रिटर्न कर दिया। अब टू के केस में क्या हुआ था, केवल लेफ्ट कॉल चली थी। अगर आप ध्यान दोगे कि टू के केस में क्या हुआ था, केवल लेफ्ट कॉल चली थी। तो इस एलसी में क्या आ जाएगा, इस एलसी वाले उसमें हमको ये वेक्टर मिलेगा 5 9 4। तो उसका साइज तो नॉन जीरो है, तो सिंपली अपने आप को ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से स्टैक में अभी केवल ये पड़ा हुआ, तो अब क्या क्या होगा, 5 9 4 2, ये सारे नोड ऐड करके रिटर्न मार देगा, सारा हमारा स्टैक ब्लैंक हो गया। तो इस तरीके से सारा फ्लो होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको आखिरी सबमिट मार लेते हैं और चेक करते हैं सारे टेस्ट केसेस के लिए। तो देखते हैं इसमें सारे पास हो रहे हैं कि नहीं। तो सारे पास हो रहे हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।